शांति। आज बाबा के 28 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने याद की शक्ति का महत्व बताया। किसी योग बल से आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होते हैं, इसलिए योग बल जमा करो। जब हम देवी देवताएं थे तो अपने धर्म और कर्म से श्रेष्ठ थे। इस समय फिर से बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, स्वधर्म की याद दिलाते हैं और सबको सत्य बाप का परिचय देना है। बाबा आकर के ये बात समझाते हैं, कोई भी मिले उसे सत्य बाप की पहचान अवश्य देनी है। गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही जानते हो कि हम देवी देवता थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, अब पतित बन गए, फिर पावन बनना है। चेक करो, अपने दिल से पूछो, हम पुण्यात्मा कहाँ तक बने हैं। जब जब बच्चे पतित बन जाते हैं तो पतित पावन बाप को पुकारते हैं। बाबा ने कहा, मैं तब इस सृष्टि पर आता हूँ, मेरा दिव्य जन्म होता है, इसीलिए शिव जयंती मनाई जाती है। आप बच्चे सत्युगी राज्य में जा रहे हो, जहाँ प्योरिटी थी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, देवी देवताएं पवित्र थे। फिर से इस व्रत को धारण कर पवित्र बन जाओ। जितना जितना बच्चे बाबा को याद करते हैं उतना बाबा के गले का हार बनते हैं, विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। इसलिए खूब याद की मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, इस देह के द्वारा मैं पढ़ रही हूँ, ये शरीर मैंने धारण किया है। जब ऐसा अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा देह को चला रही हूँ, इस देह के द्वारा पढ़ रही हूँ, स्वतः देही अभिमानी बन जाएंगे, देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। बहुत पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी बनने का। पासपोर्ट लेने के लिए संतुष्ट रहना अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, ब्राह्मण परिवार से, सबसे, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सहन शक्ति, समाने की शक्ति धारण करें। जो सबसे संतुष्ट रहते हैं वही संतुष्ट मणि है। याद किया बाबा ने रहम दिल आत्माओं को, जो दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देती हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ, मुझे सबके लिए मास्टर सहारे दाता बनना है। जो भी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, सब हमारे विश्व परिवार के सदस्य हैं, मेरा अपना ही परिवार है। सबको शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ संकल्पों से हिम्मत देनी है, उत्साह देना है, उन्हें याद दिलाना है कि सर्वशक्तिवान बाबा आपके साथ है, हिम्मतवान बनो। ऐसे मास्टर सहारे दाता बन सबको शक्तियां देंगे। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग से आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। लंबे काल तक जब हम योग का अभ्यास करते हैं, वो संचित बल योग बल कहलाता है। योग से आत्मा की खाद निकलती है, बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। क्वेश्चन है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने? देवी देवताएं कर्म श्रेष्ठ थे, इस समय कर्म भ्रष्ट सभी क्यों बन गए? क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाबा तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं। बाबा सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ
सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाबा का सत्य परिचय देना है, कोई भी मिले उसको सत्य बाबा की पहचान देनी है। ये पुण्य है किसी को परमात्मा की पहचान देना। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाबा ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे, 84 जन्मों का चक्र लगाए, सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो, अब तमो प्रधान बन गई। फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं। अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। सत्युग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाबा याद दिलाते कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसे स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, उनकी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वो सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य, ये राम सीता का राज्य, वो भी डायनेस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे भारत में भी ऐसा था। 5,000 वर्ष की बात है, अर्थात 5,000 वर्ष पहले भारत पे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने राज्य कब और कैसे पाया ये कोई भी नहीं जानते। श्री लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब कैसे पाया नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचयिता ठहरा। बाबा कहते बच्चे तुम आज से 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आ गए। दुनिया इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। वो भी कहते गए कि हम रचता को रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे। बाबा तुमको बैठ समझाते। शिव बाबा भारत में दिव्य जन्म लेते हैं, दिव्य अवतरण होता है, जिसकी शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं। शिव जयंती कब हुई और धर्म वाले तो झट बताएंगे। बुद्ध जयंती क्राइस्ट जयंती कब हुई, भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया कोई भी नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में 84 लाख जन्म का गपूड़ा लगा दिया। बाबा आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठी बोलते, क्योंकि यह माया का राज्य है। पहले तुम पारस बुद्धि थे। भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरात के महल थे। बाबा बैठ रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमसे पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए, अपने धर्म को भूल गए। ये भी ड्रामानुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए। ऊंच ते ऊंच सर्वात्माओं का बाप
मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, ये है स्थूल वतन। बाबा तीनों लोक की बात बता रहे हैं, ऊंचे से ऊंचा मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, ये है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनके दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। ये 3 तबके हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, बाबा आके फिर से पावन बनाओ। बाबा तो सदा इस चक्र से परे हैं। हम आत्माएं जब पावन से पतित बन जाती हैं तो बाबा को बुलाती हैं। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। वाम मार्ग अर्थात विकारी मार्ग द्वापर से शुरू हो जाता है, तो पतित बनना शुरू हो जाते, भक्ति मार्ग शुरू होता। अब तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध मिलती, फिर रावण राज्य होता, गिरने लग पड़ते। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए। पहले देवी देवता थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए। इसको हेल भी कहते हैं, नरक भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर नरक में आकर पड़े हो। वो था सुख धाम, ये है दुख धाम। 100% इंसॉल्वेंट, बिल्कुल दिवालिये जैसे। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता। जो पूज्य थे धीरे धीरे पुजारी बन गए, इसे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहते हैं। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते, वो सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अब फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। आप ब्राह्मण वंशी क्यों बने हो? देवता वंशी बनने के लिए। ये है भारत के वर्ण। अब तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। जब ब्राह्मण बने तो वर्षा मिलता है। ब्राह्मण बनना अर्थात बाबा को पहचान कर बाबा की श्रीमत पे चलने वाला। ये है भारत के वर्ण। बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक, कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है। इसको निराकारी दुनिया कहा जाता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। छोटी सी बिंदी है जिसे दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। आत्मा छोटा सा बिंदु सितारा है जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। इसको दिव्य सितारा कहते हैं, दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाबा की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्र लगाते आए। इसकी एंड नहीं हो सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। हम ही देवी देवताएं थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए, दैत्य बने,
फिर देवता बनना है, ये चक्र चलता आया। बाकी सब है बाई प्लॉट। इस्लामी, बोधि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। यही सतयुग भारत में राइटियस साल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशियस बने। ये विशियस वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी, पवित्रता थी तो शांति भी थी, समृद्धि भी थी। बाबा बच्चों को याद दिलाते, मुख्य प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने के लिए आ जाओ। जो विकारी बन गए उन्हें निर्विकारी बनाने के लिए फिर से आ जाओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वो सतगुरु है। अब तुम बाप द्वारा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। बाबा के द्वारा नर से नारायण बनते हो, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ये बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसे देही अभिमानी कहा जाता है। करेंगे अभ्यास। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर शरीर के द्वारा पढ़ रही हूं। 5 सेकंड तक अपने दिव्य स्वरूप को देखें। ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। इसे देही अभिमानी अवस्था कहते हैं। आत्मा अलग हो जाती तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। आत्मा कहती अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूं। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते ये करता हूं, वो करता हूं। तुम अब समझते हो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप से मैं आत्मा पढ़ रही हूं। परमात्मा बाप से मैं आत्मा पढ़ रही हूं। बाबा कहते माँ में कम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ गई। सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे, फिर आत्मा में खाद पड़ गई। खाद पड़ते पड़ते पतित बन गए, फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ। तो बाबा राय देते, हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी और तुम पावन बन जाएंगे। इसको प्राचीन योग कहा जाता। याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। याद करने से, योग अग्नि से आत्मा में जो खाद है वो भस्म हो जाएगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाबा बताते, माँ में कम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। मुझे याद करो, अंतिम जन्म पावन बनो। खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो, क्योंकि तुम आत्माओं का, आशिकों का माशुक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया, फिर तुम पतित बन गए। बाबा कहते मैंने तो तुम्हें पावन बनाया, फिर तुम पतित बन गए। सब भक्तियां आशिक हैं। माशुक कहते हैं कर्म भी भले करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। ये मेहनत है। हाथों से कर्म करते, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो, इसमें मेहनत है। तो बाबा को याद करना चाहिए वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। जो बाबा को अधिक याद करेंगे उन्हें वर्षा भी ज्यादा मिलेगा। ये याद की यात्रा। जो जास्ती याद करते हैं वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सब आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। मूल वतन में निराकार आत्माओं का सिजरा बना हुआ है। उसे इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। निराकार आत्माओं का झाड़ कहा जाता है। कॉर्पोरियल ट्री, निराकारी दुनिया में सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। बाबा ने कहा एक तो वो आत्माओं का झाड़ है, निराकार आत्माओं का झाड़, वहां से यहाँ आते पार्ट बचाने। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती पार्ट बचाने। जो भी सब आत्माएं हैं सब ड्रामा के एक्टर हैं।
छोटे छोटे स्टार आत्माएं इस ड्रामा के एक्टर हैं। आत्मा अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाबा सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्युग में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक अधर्म विनाश, इस लड़ाई को कहते हैं कल्याणकारी। एक सत्य धर्म, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसे कहते हैं ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग। संगम युग को कहते हैं कल्याणकारी युग। जबकि बाबा आकर पावन बनाते, श्री कृष्ण को सब बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को ही याद करना है, पावन भी बनना है। बाप को ही याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत निर्विकारी सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। वर्थ नाट्य पैनी है। ये ड्रामा का खेल है जिसे बुद्धि में धारण कर औरों को भी कराना है। ये खेल बुद्धि में धारण कर औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, याद से पावन बन बाबा के गले का हार बनना है। याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाबा याद रहे, विकर्माजीत बनना है। कर्म करते करते बाबा याद रहे, इससे विकर्माजीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान है, पांचवें डोनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पांचवें डोनर अच्छे अंकों से पास होने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भाव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वो विजय माला में आते हैं। स्वयं से भी संतुष्ट रहना, जिनके संपर्क में आते हैं उनसे भी संतुष्ट रखना और रहना, इसमें जो विजयी बनते हैं वो विजय माला में आते हैं। पांचवें डोनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति को धारण करो। पासपोर्ट ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति को धारण करो। सरल शब्दों में
जब हम सबके संबंध संपर्क में आते तो सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा। कुछ बातों को सहन करना होगा, कुछ बातों को समा लेना होगा। जब हम ये 2 शक्तियां धारण करेंगे तो पासपोर्ट लेना सहज हो जाएगा संतुष्टता का। स्लोगन है, रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन, निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूं। जो भी आत्माएं थक चुकी हैं, निराश हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, उन्हें सहारे का अनुभव कराएंगे। एकाग्र हो जाएंगे। मस्तक के बीच चमकती हुई मणि को देखिए। मैं आत्मा, रहमदिल आत्मा हूं। मेरे इस विश्व परिवार में जो भी आत्माएं निराश हैं, परेशान हैं, मैं उनके लिए मास्टर सहारे दाता हूं। उनको आत्मिक स्वरूप से देखते दिल से सांत्वना दे, हिम्मत दे। हे आत्माओं, निराश नहीं होना। सर्वशक्तिवान आपका साथी है। हिम्मतवान बनो, शक्तिशाली बनो। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ। याद रखो, कभी निराश न होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अपने आप से प्रण करें, ना थकना है, ना निराश होना है। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश फैलता हुआ अनुभव करें। ओम शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।